देखिए हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। जब हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो क्लास 6-7 में हम पढ़ चुके हैं, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन जरा समझिएगा थोड़ा सा। पहली प्रॉपर्टी ये है, मैं लिखे दे रहा हूँ, कुछ लिखता हूँ फिर एक एक करके प्रूफ करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी रिंग है, मान लिया R प्लस डॉट इज अ रिंग, इज अ रिंग। जब भी मैं रिंग कह रहा हूं आप समझ गए कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, प्लस इज द एडिटिव ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, और डॉट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। हमने बताया था कि ये ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑपरेशन हम कोई भी स्टार, डबल स्टार, हैश कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हैबिट सबकी पड़ी है प्लस और डॉट की, तो वो यही मानेंगे स्टार स्टार। कहेंगे किस स्टार ने बताया है, मेरे सर हैं बड़े स्टार, समझो उनको, कहीं घुसो नंबर नहीं मिलेंगे, तो हम प्लस डॉट ही बना रहे हैं। एक रिंग है, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट रियल नंबर ए इसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए डॉट जीरो करें या जीरो डॉट ए करें तो वैल्यू जीरो आएगी। बड़ा अजीब लगता है, स्टूपिड टाइप का। अरे भैया ए को मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो जीरो ही तो आएगा ना। ये जीरो वही एडिटिव इनवर्स वाला है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी वाला है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से करें तो ये माइनस ए बी हो जाता है, और ये ऐसे हो सकता है माइनस ए का मल्टीप्लाई बी से करें तो माइनस ए बी हो जाएगा। ये भी बड़ा स्टूपिड टाइप का लगता है। अभी बताएंगे फिर। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस ए और माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा। ये भी हमने क्लास 7th-8th में पढ़ाया गया है हमको, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी माइनस सी करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा ए बी माइनस ए सी। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि ए को उधर कर दें यानी राइट साइड में, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस सी ए। ये 5 प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या है? इसमें है ये कि इसको प्रूफ हमने किया जब अपनी, चूंकि होमवर्क करके बैठते हैं तो यहाँ पे खत्म हुआ है प्रूफ। ये पूरा पेज भर रहा है, गंदा राइटिंग लिखते भी हम, गंदी राइटिंग, ठीक है। तो इस प्रूफ में कुछ तो है ही है, उसको हम समझाने जा रहे हैं। तो एक एक प्रूफ हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। सावधान, हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिखा रहने देते हैं और हम यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला हम प्रूफ करने जा रहे हैं 1 नंबर। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ करने जा रहे हैं, सावधान। तो फर्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। ये ए डॉट जीरो को हम जीरो प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो ए डॉट जीरो हमने लिख दिया। अगर हम इसमें ए डॉट जीरो प्लस जीरो कर दें तो कोई दिक्कत आपको है? क्योंकि जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जीरो प्लस जीरो लिखा जा सकता है उसको। जीरो प्लस जीरो जीरो होता है। अच्छा, हम इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो? नहीं खोल सकते। किस नियम से? जो नियम लगाओगे उस नियम को लिखना पड़ेगा, ठीक है। भले मतलब कुछ नहीं, हम जानते हैं ब्रैकेट खोलने का नियम। तो ऐसा यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा हम अपने प्रूफ की तरफ जाएंगे। हमको ए डॉट जीरो को क्या प्रूफ करना है? जीरो प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें अगर हम ये ए डॉट जीरो में अगर जीरो प्लस करने में कोई दिक्कत है? किसी भी नंबर में अगर एडिटिव आइडेंटिटी प्रूफ प्लस कर दी जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ये हो गया ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो। क्या ये ए डॉट जीरो कैंसिल हो सकता है? हो सकता है ना। किस नियम से? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, या ऐसे लिख दो ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। प्रूफ हो गया। ये मॉडल अलजेब्रा है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने सुना होगा, सुना है आपने? मैं पूछेंगे नहीं, याद नहीं होगा, हम जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुना है? नाउन पढ़े हैं ना आपने, नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़े हैं ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो जिसमें केवल फीलिंग होती है, फील करते हैं। ये खट्टा है, कितना खट्टा है? बस खट्टा है, कितना? बहुत खट्टा है, नहीं मालूम, फील कर सकते हैं। चीनी मीठी है, कितनी मीठी है? बहुत मीठी है, कितनी मीठी है? नहीं बता सकते।
तो जो फीलिंग होती है, तो बस आप फील करिए और फील हो गया ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ सेकेंड पार्ट प्रूव करो, तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ दोनों करने पड़ेंगे, हम इतने में ही सब कार्यक्रम करेंगे, ये हमारा लिखा हुआ एक एक प्रूफ होता रहेगा। अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट में आपने किया है वैसे ही कैलकुलेशन यहां कर दो। कैसे? देखिए 0.a लिखा हुआ है ना, इसे प्रूफ करना है 0। अगर इस 0 को 0 प्लस a कर दें, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 0 प्लस 0 कर दें तो चलेगा। जब भी डॉट लगाते हैं मेरा पेन जो है फटाक से वेक्टर चढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि आदत बचपन से डाली गई है। क्लास बचपन में तो इतना बचपन नहीं, मतलब पढ़ाने में जब से बचपना पढ़ाने में रहा, जब से a.b वेक्टर, तो वो दिक्कत कर रही है। कर सकते हैं ना ये? अच्छा, ये अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो 0.a प्लस 0.a ले सकते हो। किस नियम से? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम डीएल लिखे थे, आप ना लिखिएगा डीएल, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। अब देखिए 0.a को हमें 0 प्रूव करना है। अब क्या करें, इसमें 0 प्लस कर दें चलेगा। मतलब इसमें अगर हम इधर 0 प्लस कर दें कोई दिक्कत? इजी कुछ नहीं। अच्छा, ये 0.a कैंसिल हो जाएगा। क्यों? राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0.a, यानी कि 0.a इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। ये रिंग की पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की, ठीक है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। ये नोट कर लीजिए, फिर बात करें। बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि स्टेप समझना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर रब करें, वो नहीं रब कर रहे हैं क्योंकि उधर का हमको जरूरत है और इतने में काम चल जाएगा। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है आपको, कि a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, ऐसे लिखो या माइनस ए इंटू बी करो, तभी यही आएगा। देखो, हम इसको प्रूफ करने के लिए हम पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वी नो दैट a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है। 0 क्या यहां पर है? एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं, 0 को अगर मैं ऐसे लिख दूं b प्लस माइनस बी, तो चलेगा? इस 0 को लिख सकता हूं मैं, किस नियम से? क्योंकि b का जो एडिटिव इनवर्स है माइनस बी होता है, और किसी भी एलिमेंट को अगर उसके एडिटिव इनवर्स में प्लस करते हैं तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर b में से आप प्लस करोगे माइनस बी तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलने वाली है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, तो a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसके दो तरीके हैं। हम इसको उधर डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, अलजेब्रा की मदद से भी कर सकते हैं, ये भी तरीका आपके पास है। या अब कुछ लोग इसको नहीं मानते, कुछ तो कहते हैं ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ लोग नहीं मानते, तो मत मानो। हमको उधर क्या चाहिए? माइनस ए बी चाहिए। तो आप ऐसा करो कि आप माइनस ए बी को ऑपरेट कर दीजिए, लेफ्ट ऑपरेशन में कर दीजिएगा। लेफ्ट ऑपरेटिंग माइनस ए बी ऑन बोथ द साइड। ये दिमाग लगाइएगा कि ये रिंग है तो ये एबिलियन ग्रुप भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेशन यहां चल रहा है वो लगाएंगे ना। तो माइनस ए बी को हम यहां क्या करेंगे? माइनस ए बी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे ना यहां पर, प्लस ए बी, और प्लस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस 0। इसको पहचानते हैं दोनों को? देखो ध्यान से, ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं? आर के एलिमेंट हैं। जरा ध्यान समझिएगा, ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं? आर के एलिमेंट हैं। और आप जानते हैं अगर ए और आर के एलिमेंट है तो ए डॉट बी भी आर को बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये ए बी और माइनस ए बी दोनों कैसे हैं?
एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो इनका ऑपरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो जीरो में कुछ भी प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। प्रूफ हो गया। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकेंड मेथड इसका ये है, नोट कर लीजिए पहले, कि आप लेफ्ट ऑपरेटिंग ना लिखें, आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। यानी आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। वो भी तरीका यहां पर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया ना आपने, फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। अब आप उधर से चलेंगे, सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे, तो बिल्कुल सेम यही होगा। जो लेफ्ट साइड में ऑपरेशन हुआ है वो राइट साइड में हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं हम। सेकेंड पार्ट देखिए, यहां पर भी क्या करेंगे आप, जीरो डॉट बी, क्योंकि वहां बी चाहिए ना आपको, बराबर जीरो होता है इस रूल के हिसाब से। भाई ए बी क्या है, एक ये कुछ भी कर दो। जीरो को क्या ले सकते हैं, ए प्लस माइनस ए ले सकते हैं, डॉट बी इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ए में अगर ए का एडिटिव इनवर्स प्लस होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। अब बी को अंदर ले जाओ, तो ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसको मैथमेटिक्स में यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इसको उधर शिफ्ट किया जा सकता है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। हो गया प्रूफ। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। अब हम प्रूफ करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। नोट कर लीजिए, फिर बात करें। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट, सुनो ध्यान से, किसी भी एलिमेंट को अगर किसी और एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, देखिए एक और हम रूल बता दें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कक्षा 6, 7, 8 की अलजेब्रा। अगर -2 में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। क्यों? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहती है नहीं, आप माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। देखिए 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -2, ठीक है, और -2 का एडिटिव इनवर्स 2। तो आपने क्या किया, -2 के पहले माइनस लगा दिया। यानी आप क्या कहना चाहते हैं? -2 का एडिटिव इनवर्स करना चाहते हैं ना, तो इसलिए वो 2 होता है। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, -2 का एडिटिव इनवर्स निकाला गया, वो 2 है। बचपन से गलत पढ़ाया गया। नहीं, बचपन से सही पढ़ाया गया, लेकिन बचपन में अगर जैसे हमको याद है जब हमने पढ़ाना शुरू किया, पहला कक्षा 1 के बच्चे को हम पढ़ाए, उसको हमको लाइट पढ़ानी थी। अब दिमाग तो मेरा इंटर लेवल का पढ़ाने का था, लेकिन अब ट्यूशन जो मिला वो पहले पढ़ाओगे ना, तो उसको लाइट में हमने फोटॉन मॉडल पढ़ा डाला। लाइट छोटे पार्टिकल को फोटॉन कहते होता है। दिमाग में ये देखे अपने स्कूल में, लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन हमारी बात को उसने ग्रैस्प किया, और जब मैडम ने कहा प्रकाश क्या होता है तो उसने बता दिया फोटॉन के रूप में चलता है। फोटॉन के रूप में चलता है, किसने बढ़ा दिया? वो ज्यादा बड़ा टीचर रहेगा तो कल भी होता है। ठीक है, थर्ड बात क्या प्रूफ करनी कि -a -b करेंगे तो ab आएगा। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। हर उस पार्ट को हम प्रूफ करने के लिए इसके पहले के पार्ट की हम थोड़ी सी मदद लेंगे। ठीक है, देखिए हम LHS ले रहे हैं जानबूझकर, -a इंटू -b लिख रहे हैं। ठीक है, सावधान। अगर हम इस b को मान लेंगे b लिखा हुआ है, इसका माइनस साइन ना लिखें। हम ये ना देखें कि इसकी खोपड़ी बाल नहीं है, गंजाए गोभी है, इसमें माइनस लगा कोई मतलब नहीं। हम तो इसको देखें, तो अगर -a मल्टीप्लाइड बाई b होता है तो माइनस बाहर निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये होता है ना? नहीं समझे? हम इसको -a मान के चल रहे हैं, इसको हम केवल b मान के चल रहे हैं, b लिखा हुआ है। तो इस रूल के हिसाब से माइनस बाहर लग जाएगा, ठीक है, और यहां क्या आएगा? a इंटू -b। सही कहा मैंने? बाई प्रॉपर्टी 2 हमने क्या किया? प्रॉपर्टी यहां पर 2 लगा दिया। ठीक, अच्छा
माइनस। अब जरा यहां देखिए, यहां प्रॉपर्टी 2 फिर लगा दें, a इंटू माइनस बी को क्या करेंगे आप, माइनस, और बाहर ए बी लगा दें। फिर हमने क्या किया, बाई प्रॉपर्टी 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर है, ठीक है। ए बी के आगे जब माइनस लगा दिया तो ये क्या हो गया, ए बी का एडिटिव इनवर्स, और इस एडिटिव इनवर्स के अंदर माइनस लगा दिया तो उसका एडिटिव इनवर्स, तो ए बी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए बी, और माइनस ए बी का एडिटिव इनवर्स प्लस ए बी, तो ये आपका आ गया ए बी। हैव यू गॉट इट? ये प्रूफ हो गया। बोले अरे इतना छोटा मोटा प्रूफ, ये तो हम बचपन से प्रूफ कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, यही प्रूफ है। इसी को कहते हैं मॉडल अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टाइल जो होती है ना भाई, देखा होगा सब्जी बेचने वाली जो जाती है, जो कभी देखा हो तो रास्ते में ऐसे दिन जाती भी है, ऐसा नहीं है, और डोलची ऐसे रख लेंगी और आराम से ऐसे झोले में रख के चली जाएंगी, ऐसे मटर मटर के, ठीक है। और वही रैंप वॉक करती हैं जाकर के कुछ लोग, ऐसे ऐसे मुँह करके, वो भी चल रही बेचारी सब्जी बेचने में, है काइट वॉक नहीं, रैंप वर्ड होता है, रैप वर्ड होता है, रैंप होता है, रैंप वॉक। तो वो जो झोला लेकर के सब्जी के चलती, वो भी रैंप वॉक ही करती हैं, बस ये उनकी ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। और उनको ज्यादा वो लेग में लगाया कि बस वही लेग में नहीं लगाए, बस ये है। और भाई लड़ाई दोनों में हो जाए तो वो पटक दी उनका, तुम ऐसे तैसी मारो, ठीक है। तो ये एक तरीके से और कुछ नहीं है, ये वही सब्जी बेचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बस स्टाइलिस्ट हो गया है, मॉडल बन गया, मॉडल बना दिया इसको, बस ये कर दिया। वो एक नहीं बन गई थी रानू मंडल, उनको गाना वाना कहीं उनका हो गया था, नहीं नहीं, हम उनके सूरत में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब किसी लता जी के बारे में उनसे पूछा गया तो कुछ कमेंट किया था उन्होंने। अब लता जी से ऐसी एक नेक महिला, मतलब पैसा होने के बाद भी जिसको सब सम्मान करते हो, प्रणाम करते हो, मतलब पूरा दुनिया जिसके सामने सर झुकाती हो, उसके बारे में तुम क्या बताया जाए। मेरा भी नाम रानू था, लेकिन मैं मंडल नहीं था, उनका नाम था रानू मंडल माइनस ए। ये प्रूफ करने हम जा रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से। इसको एक ही साइड से प्रूफ किया है, किसको? इसमें दो साइड कहाँ थी? अच्छा, इसमें दो साइड कहाँ थी? एक ही तो था, ये यहाँ पर दो साइड थी तो हमने किया था, और दो ना करते तो सिमिलरली कर सकते थे। जैसे आपने इसको इसके इक्वल प्रूफ किया 0, सिमिलरली लिख दीजिए चलेगा, इसको इसके इक्वल कर दिया, सिमिलरली लिख दीजिएगा। बोले यहीं से सिमिलरली लिख दें? जी नहीं, एक स्टेप याद प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलरली, हाउ सिमिलरली, हाउ दैट गर्ल हैज डन द सिमिलरली आई विल डू, ऐसा थोड़ी। सावधान। अब इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं, a इंटू बी माइनस सी। अच्छा, इसको हम चाहें, पेन उसके ऊपर रख लो, कोई चीज पे कोई कागज रख लो, इसको हम चाहें तो b प्लस माइनस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस में होता है भाई, माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में नहीं कर रहे थे, प्लस में हम पढ़े होता है, और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर इसको खोल दें, ए बी प्लस ए माइनस सी कर सकते हैं। क्या लगा दिया हमने यहाँ पर? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, ए बी लिख दिया, ए माइनस सी क्या होता है ये जरा देखिए आप, माइनस बार लग जाएगा ना, यानी इसको माइनस ए सी दे सकते हैं। आपने क्या किया यहाँ पर? प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल कर दिया, तो यही तो आरएचएस में प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था ना। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है। जो पहली वाली थ्योरम थी एक प्रॉपर्टी की, वो चाहते थे सिर्फ जोड़ देते, वो तो थ्योरम का रूप ले लिया था उसने, उसकी सेहत खुद थी, इसलिए उसको हमने अलग कर दिया। अब प्रॉपर्टी 5 देख लो, 5 में कुछ नहीं करना है, जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो राइट से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 5th क्या प्रूफ करना है? b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। एलएचएस ले रहे हैं, b माइनस सी इंटू ए, हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस सी, ये लिखा जा सकता है, इंटू ए को अंदर ले जाओ तो आएगा बी ए प्लस माइनस सी इंटू ए। क्या किया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, नहीं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट शॉर्ट लिख रहे हैं आप पूरा लिखेंगे। इस प्रॉपर्टी को देखो, माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी हो जाएगा, यानी जो बी ए माइनस सी हो जाएगा। हमने क्या किया? प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल कर दिया, यही आपका आरएचएस में है, हैंस प्रूव ऑल द प्रॉपर्टीज। हैव यू गॉट दिस प्रॉपर्टीज? इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टी पिछले वाली
क्लास में बताई थी, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, फिलहाल जितनी मेरे नज़र में आई उतनी हमने बता दी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग का कंसेप्ट है, ठीक है।